इतना जरूरी है कि सेल्फ स्टिमुलेट हो, तभी पता चला कि पार्टनर का भी ऐसे करेगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट होगा। फैमिली जैसे ही बन गया था, तो हमारा पेरेंट्स के बारे में सोच रहा ही नहीं है, वो फोन कर रहा है तो उठा रहा नहीं है। तब भी मेरे को अचानक से लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, सेम सिचुएशन फेस कर रहा हूँ। ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता लक्ष्मी, एक गायनोकोलॉजिस्ट और सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ। मैं केरला से हूँ। केरला में त्रिशूर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरे पास जो बैठता है वो मिस्टर रमेश है। शादी होके उसका कितना साल हो गया? 5 साल। 5 साल। वो 5 साल में का तूफान जैसा प्रॉब्लम्स आया उसका। वो प्रॉब्लम, वो शादीशुदा जिंदगी में वो सेक्सुअल लाइफ में एक प्रॉब्लम था उसका और उसके वाइफ के बीच में। तो वो प्रॉब्लम इधर आके वो 15 से वो 17 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीटली क्योर होके आज बढ़िया खुशी से वो लोग वापस जा रहे। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया हिंदी में बात करेगी तो, हिंदी में वीडियो करेगी तो ये अवेयरनेस वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये पूरा वीडियो प्लीज़ बराबर देखने का। और आपको जो प्रॉब्लम इसमें बता रही है वो प्रॉब्लम आपको जो नहीं है तो भी दूसरों को शेयर करने का है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है किस किस का ये प्रॉब्लम है। क्योंकि वो सेक्सुअल लाइफ का वो इश्यूज के बारे में हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी का माइंड ऐसा है ना। तो इसलिए ये वीडियो सबको शेयर करना भूलना नहीं, ठीक है। ये मलयाली है ना, तो इसको हिंदी में वीडियो करने में थोड़ा झिझक है। मुझे भी हिंदी इतना अच्छे से मालूम नहीं है, मेरा ग्रामर बिल्कुल खराब है, वो पहले से मैं बता रही हूँ आपको सबको, ठीक है। तो ग्रामर में मत पकड़ो, सिर्फ हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, तो बात में जो जो फायदामंद है सिर्फ उसको पकड़ो। तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और आंसर देगा, ठीक है। आप सब सुन लीजिए। महेश, तो आपके बारे में जरा बता दीजिए। मेरा नाम महेश है, मैं 35 साल का हूँ, और मेरा बीबी का नाम आंसी है, और उसका उम्र है 30 साल। अच्छा, तो आंसी और महेश, तो लगता है आपका लव मैरिज है। या मैडम, हमारा शादी लव मैरिज हुआ। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? केरल का रहने हूँ, 5 से 6 साल बाहर काम किया है, उधर से हिंदी सीखा हूँ। और मेरा चाइल्डहुड भी एक्चुअली दिल्ली में पैदा हुआ, पेरेंट्स उधर था, आके केरल में सेटल हो गया काम की वजह से, और अच्छा। शादी भी इधर ही किया है। और मेरा बीबी मल्लू है। हाँ। तो सिर्फ मैं ही ज़्यादा हिंदी जानता हिंदी हूँ। वो आंसी, आप और बीबी साथ में रहते हैं ये 5 साल में, और अलग अलग दिशा में, और काम के लिए आप एक जगह और आंसी दूसरा जगह, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, साथ में ही रहता है, हम दोनों एक साथ में ही रहते हैं, एक कमरे में ही रहता है। आपका वो शादीशुदा जिंदगी में एकदम बड़ा प्रॉब्लम और एकदम पहला प्रॉब्लम क्या था? तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है कि हम साथ में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, एक बेड में सोते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को फिजिकली टच और फिजिकली इंटरकोर्स करने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक हमने बहुत बार ट्राई किया, फिर भी हुआ नहीं। वही हमारा एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब संबंध करने को नहीं हुआ नहीं था हो रहा है, अभी तक? संबंध नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। बाकी जो उसके पहले जो फोरप्ले है वो सब बराबर हो रहा है? हाँ, वो सब बराबर ही हो रहा है, उसके बाद जो लास्ट का ये संबंध हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहे। क्या मुश्किल हो रहा है? हम कभी भी ट्राई करते हैं, तब क्या प्रॉब्लम होता है कि उसने वो पैर ऐसे एक साथ में रह के जाने को नहीं देते, और वो बोल रहे हैं कि बहुत पेनफुल होगा, तो नहीं होगा, ये ज्यादा ही पेन होगा। मेरे को पता है, उसका दोस्त ने उसको बताया है कि ये ज्यादा ही पेनफुल है, अच्छा। तो हम नहीं करने को देगा करके। देता है। वो पीछे हटते थे? या पीछे ज्यादा ज्यादा हटते थे, और मेरे को पैर से धक्का दे धक्का के। मारते थे। ये प्रॉब्लम का वो सुझाव के लिए आप डॉक्टर के पास कभी गया है क्या? गया तो कब गया? शादी के बाद कितना महीने के बाद गया? 4 महीने तो ट्राई कर किया, अच्छा। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि इसका सॉल्यूशन के लिए हमें एक डॉक्टर को पास जाना है, के ऊपर हमने सोचकर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। ओके, और गायनेकोलॉजिस्ट ने क्या बताया? वो गायनेकोलॉजिस्ट ने वैसे बताया कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका स्कैन करके देखा कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, पीसीओडी वगैरह कुछ नहीं है। वो डॉक्टर को आपने बताया है क्या आपको अभी तक संबंध नहीं हो रहा है? हाँ, हमने बताया उसको, उसको बताया, लेकिन वो पूरा सुनने को ट्राई नहीं किया। मतलब ये तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, तुम्हारा बीबी का प्रॉब्लम है, कि तुम लोग ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे, तो एक काम करो, इसका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ दवा दिया उसने, एंजाइटी अच्छा। निकालने के लिए कुछ दवा दिया। तो ये ट्राई करो, उसके बाद ये
हो जाएगा करके बोल के उसने मैं उधर से घर भेजा। तो फिर क्या हुआ? फिर हमने घर जाके दवाई खाया, उसको एंग्जाइटी हटा, फिर भी हम ट्राई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हाँ, क्या कर रहे हैं वही सेम, उसने सही जो धक्का मार के मेरे को दूर भगा रहा था, दूर मतलब भगा रहा उसने उसका कमर उसको ऊपर करके उसको ज्यादा पेनफुल पेनफुल नहीं करने, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सक्यूजेस बताते ही जा रहा था अच्छा कि मुझे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा करके। अच्छा वो रो अच्छा रही थी हर दिन, रोने का तो मेरे को भी रोने के लिए आया था, तो मैंने बताया नहीं छोड़ दो, फिर बाद में देखते बाद में करते देखते। एक दिन दिन जाके जाते जाते एक महीने और जाते जाते फिर उसके बाद क्या किया? ये प्रॉब्लम क्या है हम किसी से बता भी नहीं सकता था। क्योंकि हमारा वो इंडिया में ना अभी सेक्स रिलेटेड का कोई भी इश्यू है तो उसके बारे में किसी के साथ बात करना बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। किसी से बात नहीं कर पाता तो बहुत ही डिप्रेशन में आ गए कि ये मेरा ही अकेला ही प्रॉब्लम है कि हमारे फैमिली का अकेला प्रॉब्लम है, तो कैसे ढूंढ निकालो। हम गूगल में सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, तो इसका सोल्यूशन किधर भी नहीं है। उसका नाम पता था आपको? हाँ, नाम तो मिल गया था, मेरे बीबी ने उसको ढूंढ निकाला था, उसका एक नाम था कि वाजेनिस्मस। नाम ढूंढ निकालने के बाद डॉक्टर के पास जाके वो डॉक्टर को वो नहीं बताया, मैडम मेरा वो कंडीशन है, वो वजाइनिस्मस ऐसा लगता है, मैं डॉक्टर को नहीं बताया? नहीं, हमने उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं था क्योंकि वो हम हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो, तो उसको पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो हमने कुछ बताया नहीं। फिर हमने क्या किया कि हमने ऐसे भी सोचा है कि इंडिया में इसका सोल्यूशन नहीं है तो बाहर जाके किधर भी सेटल होके अच्छा हाँ उधर कोई इसका इलाज करवा कर सकते हैं सकते कि अच्छा हम भी खुश हो कि अच्छा वापस अच्छा आ सकते हैं और वापस केरला में सेटल हो गए, ऐसे करने के लिए भी सोचा था। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा लोग हैं। हमारा केरल इतना छोटा स्टेट है, हमारा केरल में भी इतना ज्यादा लोग है जिसको अभी शादी होके 1 साल 2 साल 8 साल 10 साल 12 साल के बाद भी अभी तक संबंध नहीं हुआ था। कभी कभी वो लेडीज का कुछ ये वजानिस्मस उसके वजह से है, कभी कभी वो आदमी लोगों का है ना वो उदाहरण वो पेनिस का वो एरेक्शन है ना, एरेक्शन बराबर नहीं है, इसके वजह से हो रहा है। तो किसी को नहीं, ज्यादा से ज्यादा से लोगों को मालूम नहीं है अभी किसके पास जाने का है, क्या क्या ट्रीटमेंट करने का है, अभी कैसा इसको संभालने का है। हाँ, ये ऐसा ही लगता है, ये इसके बारे में किसी को पता नहीं। हमने पूरा केरल में और पूरा इंडिया में ही सर्च किया, ऐसे कोई डॉक्टर है इसका सोल्यूशन हमें दे कि हम इसका इलाज करवाए, लेकिन किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। नहीं था। और बाहर जाके देखेगा तो उधर है, लेकिन जेनिस में उसका अच्छा, ट्रीटमेंट है। फिर आपने बाहर गया? नहीं, हमने गया हाँ नहीं, अच्छा जाने के लिए भी ट्राई किया और अच्छा कोशिश भी किया। ओके ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ है कि एक वीडियो, यूट्यूब वीडियो हमें अचानक से मिला कि डॉक्टर सीधा मैडम आपका अच्छा यानी मैं आपका वीडियो कि उसमें आप बोल रहे कि ये वजेसमेंट्स का इश्यू 15 दिन में सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सोल्व कर पाएगा कि नहीं, तो मेरे को ज्यादा ये नहीं हुआ ज्यादा था, विश्वास नहीं होता। तो बीबी ने मेरे को बोला कि हम जस्ट ट्राई करते हैं, उसको फोन करके पूछते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाले। और हम क्या किया कि उसने एक फटक से एक अपॉइंटमेंट लिया आपसे। मेरा ना वजाइनिस्मस के बारे में और सेक्सुअल इश्यूज के बारे में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मलयालम में है, तो हिंदी में एक भी नई वीडियो है, ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी में। कोई भी विषय के बारे में ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो थोड़ा थोड़ा वीडियोस मैंने डाला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मलयालम में ही मेरा वीडियोस है। तो मलयालम वीडियोस ही देखा ना आपने? हाँ, मैंने मलयालम वीडियो से ही देखा किया, और फटक से सेक्रेटरी ने बोला एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लो तो मैडम से बात कर सकते हैं। तो हम दोनों ने बैठ के एक दिन छुट्टी लेके बैठ के आराम से आपको सब कुछ बता दिया हमारा प्रॉब्लम्स क्या है। अच्छा, तो मुझे अब भी याद है आपने जो पहले बार ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया वो टाइम आपका वो बीवी आंसी बहुत परेशान लग रही थी। हाँ मैडम। वो इतना फास्ट इतना जल्दी जल्दी में बात कर रही थी, तो पक्का मुझे मालूम था उसको एंग्जाइटी है करके। तो उसके बाद मैंने आपको बताया ना सीधा मेरे पास डायरेक्टली आओ। एक दिन हम आपके पास कंसल्टेशन के लिए आया, देखा तो हमारा जैसा बहुत सारे लोग, तब भी मेरे को अचानक से लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, सेम सिचुएशन फेस कर रहा हूँ, ठीक है। और आपसे कंसल्ट किया। उसके पहले एक हुआ कि हमने जो उधर ऊपर जो ऑलरेडी कंसल्ट मतलब जो बैच ट्रीटमेंट में था उससे हम बात किया, मतलब
जो उनका 7वां न तो 8वां दिन था, वो टाइम पे उससे बात किया है कि उसका भी प्रॉब्लम सेम है, हमारा जैसा प्रॉब्लम है। तो उन लोगों ने हमें मोटिवेशन दिया कि ये ट्रीटमेंट करना ही चाहिए था, आपने इतना लेट क्यों हुआ, जो पहले आने चाहिए था, ये हमें हमारा जैसा ट्रीटमेंट करके आप भी इधर से सोल्यूशन निकाल के बाहर जा सकते हैं, तो क्या आप भी खुश होगा, हमारा जैसा खुश होगा। मतलब हमारा तो 8वां दिन है, तो हम इतना मोटिवेटेड है कि मतलब हम इतना कॉन्फिडेंट है कि हमारा एक सोल्यूशन मिलेगा। मुझे याद है तो ऊपर जाके वो सबके साथ बात करने के बाद ये दोनों लोग नीचे आया मेरे कैबिन में, तो इतना कंफर्टेबल था। और एंसी मुझे पूछ रही थी, मैडम अभी अगले महीने में हम लोग आ सकते हैं क्या? तो मैंने वही बताया ऐसा नहीं होगा, तो उसका मुंह एकदम से खराब हो गया। वही तो हम 5 साल से ढूंढने वाला एक चीज के लिए हमें एक सोल्यूशन मिला, तो फटक से इसको मतलब ट्रीटमेंट लेके बहुत सारे पेशेंट्स था हमारे जैसा, बहुत सारे पेशेंट्स था कि ऐसे ही वेट कर रहा था कि ये ट्रीटमेंट के लिए। और मैडम का भी कोई लिमिटेशन था कि 7 कपल 1 महीने के लिए रह सकता है, तो उसको भी बहुत सारा अदर काम भी है, तो 7 कपल ही मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं अगले महीने। और उसके अगले महीने का बैच ऑलरेडी फिल हो चुका था। और मैडम ने ये भी बताया कि आपको 3 महीने के बाद ही आ सकते हैं और वो बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। तब के लिए उसने कुछ दवाई वगैरह हमें दिया, और ये जो 5 साल से तुम लोग अभी जो डिप्रेशन में है उसके लिए कुछ दवाई चाहिए, और थोड़ा एक्सरसाइज भी है वो हमें डेली घर पे करना चाहिए। और इंटरकोर्स के बाद में सोचना भी नहीं, अभी हम इधर आके ट्रीटमेंट कंप्लीट करके उसके बाद उसको ठीक करवाएंगे। और टाइम तक इसके बारे में सोचो ही मत, अब ये दवाई खाओ और खुशी रहो, मतलब स्ट्रेस फ्री रहो, ताकि इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, इधर आके आपको सॉल्व करेंगे करके बोला मैडम ने। फिर हम घर पे गया, बहुत खुशी हो गई कि हम सोल्यूशन मिल गया। तो यहाँ का वो ट्रीटमेंट का मेथड के बारे में वो सबको थोड़ा बता सकते थे, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी बता दीजिए ठीक है, प्लीज। जरूर बताऊंगा मैडम। कैसा है कि ये 15-16 दिन का एक ट्रीटमेंट का ग्रुप थेरापी का सेशन है। 8 कपल आया इधर, तो साथ में बैठ के मतलब पहले कैसे है कि हर दिन शुरू होता है कि योगा के साथ शुरू होता है, वो 2 या 3 घंटे का योगा सेशन है, ताकि हम सुबह 5 बजे उठ के योगा पे जाके सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हमें करना चाहिए। उसके बाद हम खाना खा के, उसके बाद मैडम का सेशन है, 3 घंटे का सेशन है। उसके बाद हमें रूम पे जाके हर 8 कपल को अलग अलग से रूम है, उसमें जाके हमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो मैडम ने सिखाया उसको करना चाहिए। एक्सरसाइज मतलब क्या एक्सरसाइज है कि वॉल एक्सरसाइज है, थाई एक्सरसाइज है, तो हमारा जो बॉडी का पार्ट्स है उसको स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज है। और ऐसे भी एक्सरसाइज है कि आपको पार्टनर को भी स्टिमुलेट करना चाहिए और आपका अपने आप को भी स्टिमुलेट करना चाहिए, वैसे वाला एक्सरसाइज भी है। वो एक्सरसाइज करने के बाद हमें ऐसे फील होता है कि हमने अभी जीवन में कभी भी ये किया ही नहीं है, कि ये सब करना चाहिए था, ये किसी ने हमें बताया तभी तो कर सकते हैं ना। तो हमें ये से करने के बाद हमें फील हो सकता है ये सब अच्छा है, मतलब इतना जरूरी है ना। इतना जरूरी है कि सेल्फ स्टिमुलेट हो, तभी पता चला कि पार्टनर का भी ऐसे करेगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट होगा। और क्या ये हमें अब जीवन में कभी भी ट्राई भी नहीं किया है, ये हमें बहुत मतलब खुद को हक करने के लिए कोई भी ट्राई नहीं कर रहा राइट किया होगा ना। नहीं किया होगा। तो पहले दिन वही हमने इसको सबको सिखाया। तो पहले खुद को हक करो, पहले खुद को पहचानो, पहले खुद को लव करो, उसके बाद ही दूसरों के साथ ये सब कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? राइट मैम, इसका अभी एक्सपीरियंस अभी भी हो रहा है कि हम हर दिन करना चाहिए, ताकि हमें सेल्फ समझना चाहिए पहले, उसके बाद पार्टनर को पैटर्न को समझना समझना चाहिए। चाहिए। तो फिर ग्रुप सेशंस कैसा था? ग्रुप सेशन इतना अच्छा है कि हमारा जैसा 7 और कपल है, तो उसका भी प्रॉब्लम्स है। ग्रुप सेशंस में हमने बहुत सारा बातों किया ना, अब सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं, अभी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला, बहुत सारा इंटरैक्टिव डिस्कशंस हो रहा था, उसके बारे में जरा बता दीजिए।
हाँ, ग्रुप सेशन में क्या होता है कि मैडम कुछ टॉपिक निकालेंगी और उसके बारे में सबको एक एक बताना पड़ेगा। मतलब बाहर का टॉपिक नहीं, हमारा खुद का इंडियन लव ये लव लव लैंग्वेजेस। टच और कैसे करना चाहिए उसके बारे में बहुत है, तो एक एक करके बताना पड़ेगा। और ऐसे भी सेशंस हुआ है कि पार्टनर को मतलब हाँ, खुद को पार्टनर के बारे में, पार्टनर का स्ट्रेंथ्स क्या है, पार्टनर का वीकनेस क्या वीकनेस क्या है, है? ये सब पूछेगा। तो एक 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 के निकालेगा, तो तभी पता चलेगा कि पार्टनर को अरे ये मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मेरा वीकनेस ये है। तभी पता चलेगा। राइट। तो ये भी डिस्कशन में आता है कि लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि झगड़ा हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही हाँ, नहीं। झगड़ा तो क्योंकि होता ही रहता है, लेकिन ना वो झगड़ा के लिए, वो सुलझा देने के लिए अभी इतना से ज्यादा कपल्स भी है, हम सब लोग हैं, सिस्टर्स है, तो ऐसा ही आराम से वो ट्रीटमेंट जैसा भी नहीं हो रहा होता है ना। हम 8 कपल एक ही फैमिली में एक ही रूफ के अंदर सब बैठ के बात कर रहे हैं कि एक के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं। फैमिली जैसे ही बन गया था, तो हमारा पेरेंट्स के बारे में सोच रहा ही नहीं है, वो फोन कर रहा है तो उठा रहा नहीं है। तो ऐसा लगा है कि हम पिछले जन्म से हम एक हाँ साथ में रहने वाले हाँ हाँ, लोग हैं वो करके। जन्म जन्म का बंध है ना। राइट, हाँ राइट। हाँ। तो अभी आप और आंसी आप आज जा रही है ना, ये वीडियो के एंड में आपको सबके लिए कुछ संदेश है, कुछ मैसेज है, जरा बता दीजिए प्लीज। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये हमारा लाइफ में दोनों को भी इशू हो सकता है। ये पति को भी हो सकता है कि बीवी को भी हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा इशू पति को भी हो सकता है, और वाजाइनिसमस जैसे इशू बीवी को हो सकता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए आप उससे प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास जाना है, उससे कंसल्टेशन लेना है। तो हमारा डॉक्टर भी इसके लिए बहुत हेल्प कर सकता है, आपको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे कि आप उधर भी आपका गांव में भी, नहीं तो आपका डिस्ट्रिक्ट में इसका कोई भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उधर से भी सॉल्यूशन ढूंढ निकाल सकते हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये एक अवस्था है हमारा दोनों पति और पत्नी का। तो इसके लिए आपको डिवोर्स तक जाने की जरूरत नहीं है, इसका एक सोल्यूशन है। तो उसके लिए आपको ऐसे ही एक डॉक्टर का कंसल्ट करके आप ढूंढ निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत धन्यवाद महेश। हाँ, ये वीडियो ना, ये वीडियो में जो बताया, इसमें जो बताया वो प्रॉब्लम आपको किसी को है तो जरूर कंसल्टेशन के बारे में सोचिएगा। तो आपके गांव में कोई ऐसा डॉक्टर है तो जरूर वहाँ ही कंसल्ट करेगा। नहीं है तो मेरा सेक्रेटरी को कांटेक्ट करके, वो सेक्रेटरी का नंबर हर वीडियो के नीचे है, तो उसको व्हाट्सएप करने का। ठीक है, हिंदी में व्हाट्सएप करेगा तो उसको पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश में करो तो फिर वो पढ़ के वो रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो जो जो प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन है, डिवोर्स एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ घर में बैठ के रोके 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 बैठना, सब अंदर दबा के रखना, वो भी एक सॉल्यूशन नहीं है। जो जो प्रॉब्लम है वो सबका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और ये पति का प्रॉब्लम है तो वो ढूंढेगा सॉल्यूशन, है पत्नी का प्रॉब्लम है वो ढूंढेगी सॉल्यूशन। ऐसा बता के फायदा नहीं है। पति या पत्नी दोनों में एक का प्रॉब्लम है तो भी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए दोनों साथ में मिलके चलना पड़ता है। तो ये हमेशा याद करना, और ये वीडियो लिंक सबको सबके साथ शेयर करना, क्योंकि हमको नहीं पता किस किस को ऐसा सब कंडीशन है, मुश्किल है, किस किस कौन कौन ये ऐसा कंडीशन से गुजर रहे हैं, हमको नहीं पता है ना। और इसके बारे में कोई खुल के बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीच आउट पहुँचने। सो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने के लिए ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, बाय बाय।